नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी विंटर एग्जाम हुई है 2024 की, उसी का ये पेपर है फार्माकोलॉजी का डी फॉर्म सेकेंड ईयर का। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए थे पेपर में। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए रहते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। टोटल 30 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन था। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, स्टेट इट्स एनी 4 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब कितना घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऐसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे रूट के बारे में लिखना था जिसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है और जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। अब 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी है? इंट्रावीनस रूट की। इंट्रावीनस रूट जो होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो ड्रग है वो हमारे वेन्स में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मतलब डायरेक्टली हमारा जो ड्रग होता है वो हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ड्रग पूरा 100% हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। तो ये हो गया 100% बायो अवेलेबिलिटी वाला रूट। कौन सा? इंट्रावीनस। और ये इमरजेंसी कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है। अब इंट्रावीनस रूट के ही आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखने थे, कोई भी 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, explain pharmacological action of acetylcholine, why acetylcholine is not used clinically। तो यहाँ पर एसिटिलकोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हमने एड्रेनलिन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। तो एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं और यहाँ पर रीज़न पूछा गया है। मैंने जब क्वेश्चंस बताए थे तभी बताया था कि रीजंस आपके पेपर में पूछते ही है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। जो रीज़न है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर जो आपका ओल्ड सिलेबस है वहाँ के आप पेपर देखना। उन पेपर्स में रीजंस का एक क्वेश्चन ही होता था, वहीं से रीजंस उठा के डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते थे। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पर होगा ही होगा, आप देखना। तो वाई एसिटिलकोलिन इज नॉट यूज क्लिनिकली। एसिटिलकोलिन क्लिनिकली यूज़ क्यों नहीं किया जाता, ये यहाँ पर आपको लिखना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैंसर इज ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज। तो कैंसर जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था वो यहाँ पर हमें लिखना है। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए जैसे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में ही आपको ड्रग दिए गया है, तो हर ड्रग अलग अलग तरीके से काम करता है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते थे। या फिर सर्जरीज यूज़ की जाती है, ऑपरेशंस होते हैं, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते थे। तो उस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट आप लिख सकते थे यहाँ पर। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन टॉलरेंस विथ इट्स टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। टॉलरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसके टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको लिखने थे। टॉलरेंस ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है? आपका जो चैप्टर नंबर 1 है जनरल फार्माकोलॉजी, वहाँ पर ये टॉलरेंस से रिलेटेड आपको दिया गया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, इनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको इनलिस्ट करना है और उनको एक्सप्लेन करना है। जितने भी फैक्टर्स आप इनलिस्ट करोगे उन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एफ, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग। हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, यहाँ पर आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन लिखने थे एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जी, हाउ सिनर्गिज्म, क्यूमुलेशन एंड सेक्स मॉडिफाई द एक्शन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सारे जो 3 फैक्टर्स है यहाँ पर हमें दिए गए, ये किस तरीके से ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से ड्रग के एक्शन को चेंज करते हैं, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ये दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए
5 मार्क्स वाले। देन नेक्स्ट है आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। ये भी टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। यहाँ पर आपको 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ए, क्लासिफाई एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको एंटी एस्थमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना था उसके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस विद ड्रग। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ये क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ड्रग्स यहाँ पर प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन हिमैटिनिक्स एंड एंटीकोगुलेंट्स अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल्स। हिमैटिनिक्स और एंटीकोगुलेंट्स की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है और साथ में उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विथ इट्स टाइप्स और मेथड्स। तो यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उनको एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स लिखने हैं। यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यहाँ पर आपको टाइप्स लिखने हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन मायोटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स विथ एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर आपको मायोटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है एंड साइक्लोप्लेगिक्स ये आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में दिया होगा। साइक्लोप्लेजिक्स ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में था, आपके जो आपका प्रैक्टिकल था फार्माकोलॉजी का, वहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको लिखना था। वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था व्हाट इज साइक्लोप्लेगिक्स या फिर डिफाइन साइक्लोप्लेगिक्स, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो ये मायोटिक्स और साइक्लोप्लेगिक्स की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है उसके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स ड्रग। डायूरेटिक्स से रिलेटेड 3 मार्क का क्वेश्चन बनता ही है, तो यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन मेनली पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन लिखना है डायूरेटिक्स ड्रग्स का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, एक्सप्लेन इमेटिक्स एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स विथ एग्जाम्पल। इमेटिक्स और स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। इमेटिक्स मतलब क्या होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कौन से हैं, ये यहाँ पर लिखना है उनके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एच, Why morphine is contraindicated in head injury and aspirin in peptic ulcer। ये भी रीज़न आपको यहाँ पर पूछा गया है, ये भी रीज़न आपको पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस में मिल जाएगा। मॉर्फिन ये हेड इंजरी में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है, हम क्यों मॉर्फिन नहीं ले सकते हेड इंजरी के दौरान, ये यहाँ पर आपको लिखना है। और पेप्टिक अल्सर में एस्पिरिन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ये यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई, डिफाइन नोट्रोपिक्स एंड बायोलॉजिकल्स विथ 1 एग्जाम्पल इच। नोट्रोपिक्स से रिलेटेड हर बार आप देखना क्वेश्चन बनता ही है, आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा या फिर 3 मार्क में इसको कहीं पर दे देगा। नोट्रोपिक्स से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन या फिर उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेगा। नोट्रोपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पर आपको नोट्रोपिक्स की डेफिनेशन लिखनी है और बायोलॉजिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है उनके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे, व्हाई एड्रेनलिन इज यूज्ड इन इमरजेंसी किट ऑफ फिजिशियन। ये भी क्वेश्चन आपको रीजंस में मिल जाएगा। जो एड्रेनलिन है वो फिजिशियन के इमरजेंसी किट में क्यों यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर के, एक्सप्लेन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स विद एग्जाम्पल। एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, मतलब यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए आपके 3 मार्क्स के। टोटल 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, उनमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहे आपके। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है, हर 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक की यहाँ पर आपको डेफिनेशन, इजी क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहला ही। देन बी है, इनलिस्ट 4 रूट्स अंडर पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जो हम डायरेक्टली हमारे ब्लड में इंजेक्ट करते हैं उनको हम पैरेंटल रूट बोलते हैं। तो पैरेंटल रूट में जैसे इंजेक्शन के थ्रू कौन से रूट्स आते हैं हमारे, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्राविनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, तो ये सारे रूट्स कौन से हो गए, ये सारे पैरेंटल रूट्स हो गए। तो यही यहाँ पर आपको इनलिस्ट करने थे। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, प्लेसिबोज थेरेपी प्रोड्यूस। प्लेसिबो थेरेपी, ये क्वेश्चन पहले भी आपके
1-2 साल पहले जो पेपर हुए थे, वही समर के पेपर आप देखना, वहाँ पर प्लेसेबो थेरेपी के बारे में पूछा गया था। प्लेसेबो की डेफिनेशन समथिंग कुछ पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो प्लेसेबो थेरेपी क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑन डिसीज, सेकंड साइकोलॉजिकल रिलीफ, थर्ड फिजियोलॉजिकल रिलीफ, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो प्लेसेबो थेरेपी मतलब क्या होता है? ये एक फॉल्स थेरेपी होती है। मतलब यहाँ पर पेशेंट को बताया जाता है कि हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनको मेडिसिन्स दे रहे हैं, पर हम उनको मेडिसिन्स नहीं देते, हम उनको फेक मेडिसिन्स देते हैं। जैसे शुगर की कुछ मेडिसिन्स होती है वो देते हैं उनको हम, जो ड्रग वाले मेडिसिन्स होते हैं वो नहीं देते, हम उनका फेक ट्रीटमेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनकी जो कंडीशन है वो ठीक होने लगती है, तो ऐसे थेरेपी को हम प्लेसेबो थेरेपी बोलते हैं। तो प्लेसेबो थेरेपी ये यूजुअली साइकोलॉजिकल रिलीफ भी प्रोड्यूस करती है और फिजियोलॉजिकल रिलीफ भी प्रोड्यूस करती है। दोनों तरीके से ये हमें ट्रीट करती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट यहाँ पर आएगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो प्लेसेबो थेरेपी है वो साइकोलॉजिकल रिलीफ भी देती है और फिजियोलॉजिकल रिलीफ भी प्रोड्यूस करती है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आएंगे आपके, पर इनमें से कोई एक ही आपको लिखना पड़ेगा। अब करेक्ट कौन सा है वो हम कंफर्म बता नहीं सकते। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, डिजिटैलिस एक्ट एज डैश ड्रग। डिजिटैलिस ये एक्ट करता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट कार्डियोटोनिक, सेकंड एंटी एंजाइनल, थर्ड एंटी हाइपरटेंसिव, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर डिजिटैलिस ये एक्ट करता है, एज अ एक्ट करता है। किस तरीके से एक्ट करता है? अब डिजिटैलिस ये एंजाइना के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, तो एंटी एंजाइनल ये भी ऑप्शन सही होगा। पर अगर वहाँ पर पूछा जाता कि डिजिटैलिस इज यूज्ड एज एंटी एंजाइनल ड्रग, ये ऑप्शन सही होता आपका। पर डिजिटैलिस ये एक्ट करता है एज अ कार्डियोटोनिक करके वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोटोनिक। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई, फॉलोइंग आर द गैस्ट्रिक एंटासिड एक्सेप्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से गैस्ट्रिक एंटासिड्स है एक को छोड़ के, सारे गैस्ट्रिक एंटासिड्स है एक को छोड़ के। ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, थर्ड कैस्टर ऑयल, फोर्थ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ये एंटासिड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ये भी एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है, कैस्टर ऑयल ये एज अ एंटासिड यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 कैस्टर ऑयल। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एफ, डैश इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डैश दिया गया है। अब वहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एंटीथायराइड ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर किसी ड्रग का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मेथीमेजोल हो गया, कार्बीमेजोल हो गया, रेडियो एक्टिव आयोडीन हो गया, ये सारे ड्रग्स के नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जी, कोडेन क्लिनिकली यूज एज। कोडेन ये ओपॉइड एनाल्जेसिक है, ये पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोडेन क्लिनिकली यूज एज एनाल्जेसिक भी हम लिख सकते हैं, या फिर एज अ पेन रिलीवर करके भी यूज़ किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एच, डिफाइन म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई, पिलोकार्पिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पिलोकार्पिन ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पिलोकार्पिन। मायोटिक्स इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, तो ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाने वाला ड्रग है पिलोकार्पिन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ग्लूकोमा। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जे, पेनिसिलिन शोज डैश एज एडवर्स इफेक्ट। पेनिसिलिन का जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो होता है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस यही एक जो एडवर्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं पेनिसिलिन का, यही है। बाकी तो सेम ही होते हैं, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारे कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं पेनिसिलिन पर। जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो होता है एनाफाइलैक्सिस। तो यहाँ पर आप एनाफाइलैक्सिस ये एडवर्स इफेक्ट लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर के, टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। टेट्रासाइक्लिन ये क्या है? ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है। तो ये
बहुत सारे इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, न्यूमोनिया में, इस तरीके की डिसीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर L, नेम वन एंटीफंगल ड्रग। किसी भी एक एंटीफंगल ड्रग का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जैसे कि ग्रिसियोफुल्विन हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, ये सारे एंटीफंगल ड्रग्स हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर M, टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट आइसोनियाजिड इज टेकन विद। एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आइसोनियाजिड जो है वो किसके साथ लिया जाता है। अब ये रीजंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वाई आइसोनियाजिड इज टेकन विद विटामिन B6, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। या फिर पायरिडॉक्सिन, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है वो पायरिडॉक्सिन के साथ लिया जाता है एडवर्स इफेक्ट जो है वो अवॉइड करने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको, फर्स्ट हिमैटिनिक्स, सेकंड परगेटिव्स, थर्ड लैक्टोबैसिलस, फोर्थ पायरिडॉक्सिन। तो आइसोनियाजिड जो है वो पायरिडॉक्सिन के साथ लिया जाता है एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 पायरिडॉक्सिन। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर N, फॉलोइंग ड्रग्स आर अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ऑप्शंस में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, वो ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट मॉर्फिन, सेकंड एर्गोड, थर्ड परगेटिव्स, फोर्थ फोलिक एसिड। तो इनमें से जो ड्रग है वो कौन से ड्रग अवॉइड किए जाते हैं। तो सबसे पहला मॉर्फिन है। मॉर्फिन तो अवॉइड ही किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन को मॉर्फिन नहीं दिया जाता, क्योंकि बेबी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एर्गोड भी प्रेगनेंसी के टाइम नहीं दिया जाता। परगेटिव्स, कुछ परगेटिव्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये भी प्रेगनेंसी के टाइम अवॉइड किया जाता है। फोलिक एसिड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम हर एक प्रेग्नेंट वूमन को लेना ही पड़ता है, ताकि उनके जो ब्लड सेल्स है वो फॉर्म हो, उनकी जो ब्लड लेवल है वो बढ़े, उसके लिए प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड जो है वो लिया ही जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 फोलिक एसिड। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर O, विच ड्रग शोज ओटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ओटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं एज अ साइड इफेक्ट करके, पर जो मेन आपका अगर ड्रग हम देखें तो जैसे एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन का अगर डोज ज़्यादा हो गया तो वो ओटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट करके प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ द NSAIDs जैसे कि आइबुप्रोफेन भी हो गया, आइबुप्रोफेन भी एज अ साइड इफेक्ट करके ओटोटॉक्सिसिटी शो करता है। और साथ में जैसे मॉर्फिन हो गया, आपके ओपॉइड एनाल्जेसिक्स हो गए, ओटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट्स करके शो करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर P, व्हाट इज कोट्रीमैक्साजोल। कोट्रीमैक्साजोल ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर Q, नेम द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग के लिए ज़्यादातर एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है या फिर प्रेलिडॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। ये दो ड्रग एज अ एंटीडोट करके यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के टाइम पे। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर R, लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद। ये भी क्वेश्चन बनता है, वाई लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद डैश। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है रीजन वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा। ये हमेशा कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर S, व्हाट इज लिथियम कार्बोनेट यूज एज। लिथियम कार्बोनेट ये यूज किया जाता है एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग करके। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर T, डिफाइन एनालिप्टिक ड्रग। एनालिप्टिक ड्रग ये स्पेशली जो हमारा ब्रेन सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए यूज किए जाने वाले ड्रग होते हैं, तो उनको हम एनालिप्टिक ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है एनालिप्टिक ड्रग की। तो इस तरीके से ये आपका पेपर हो गया फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट का। ये विंटर 2024 का पेपर है आपका। इस तरीके से ये पेपर हो गया। थैंक यू।